हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज़। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। नंबर सीरीज़ में जो कंसेप्ट रहेगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे, ए टू जेड हम अच्छे से सारा कंसेप्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विद नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो क्या है, जिसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। सो पॉइंट, नंबर सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? सीक्वेंस बेस्ड। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सीक्वेंस, जो कि इस सीक्वेंस को उस सीरीज़ में हमें फाइंड आउट करना होता है। जो कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन एक पैटर्न के ऊपर चलते हैं। पैटर्न्स बहुत से हो सकते हैं क्योंकि इन पैटर्न्स के लिए बात हो रही है नंबर सीरीज़ की। तो ये पैटर्न जो बनते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बेस पे बनते हैं। इन पैटर्न्स के लिए हमें कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। बट प्रैक्टिस के साथ इन चीज़ों को समझा जा सकता है और अच्छे तरीके से। तो मेन पॉइंट ये है कि जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें एक सीरीज़ दी जाती है, जिसमें हमें कुछ नंबर फाइंड आउट करने होते हैं या नंबर फाइंड आउट करना होता है। बट उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उस सीरीज़ में एक पैटर्न हिडन होता है। जो पैटर्न एग्जामिनर ने हाइड किया हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, और वो हाइड करता है उसमें एक सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस बोल लो चाहे आप पैटर्न बोलो, और वो सीक्वेंस पैटर्न किस बेस पे होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बेस पे। सो हमें क्या करना है, ये कुछ ऐसे पैटर्न याद करने हैं पहले कि कोई भी सीरीज़ आती है, कोई भी सीरीज़ आती है एग्ज़ाम में, वो सीरीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। पर वो सीरीज़ देख के हमें पता चल जाए कि इस सीरीज़ में एडिशन होगा, इस सीरीज़ में माइनस होगा, इस सीरीज़ में मल्टीप्लाई है, सीरीज़ में डिवाइड। तो अगर मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा हिंट मिल गया तो मेरा काफ़ी टाइम सेव हो सकता है कि मैं एक क्वेश्चन को देख के प्लस माइनस में मल्टीप्लाई कुछ भी सोचने बैठ गया पहले, मे बी शायद मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं एक ऐसी चीज़ें सीखूं जिससे क्या हो कि मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन देख के मैं ये डिसाइड कर लूं कि इस क्वेश्चन में प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो मेन पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं कंसेप्ट की स्टूडेंट्स, वो ये है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पैटर्न बेस्ड होते हैं। सीरीज देख के ही पता चल जाता है कि हमें इसमें क्या सोचना है। तो वो जो पैटर्न है, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगा ग्राफ। तो टोटल 6 टाइप के जो ग्राफ हैं जो हमें याद रखने हैं, 6 टाइप के जो ग्राफ है जो हमें याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन पैटर्न के ऊपर रहते हैं। वो 6 पैटर्न पहले हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद उन 6 पैटर्न के ऊपर एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहला जो हमारा लेक्चर होगा प्रॉपर वो कंसेप्ट बेस्ड होगा। पहले प्रॉपर हम 6 पैटर्न्स को अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम रैंडमली डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि फिर आपको वो जज करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर मेन पॉइंट आपको पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो कंसेप्ट के लिए मेन पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि सारा का सारा नंबर सीरीज़ किसके ऊपर रहेगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन 4 ऑपरेशन के बेस पे टोटल यहाँ पे 6 टाइप के ग्राफ बनते हैं। वो 6 टाइप के ग्राफ को हम समझते हैं टाइप नंबर 1 से। तो टाइप नंबर 1 मतलब फर्स्ट नंबर ग्राफ। ये एक ऐसा ग्राफ है जिस ग्राफ में यूज़ क्या होता है? एडिशन। ठीक है, यूज़ क्या होता है? एडिशन। पर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पहले तो इरेज करता हूँ। टाइप 1 के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे इजी एग्जाम्पल से समझेंगे। इजी एग्जाम्पल से होगा कि थोड़ा आपको माइंड में ये चीज़ रहेगी कि पैटर्न फाइंड आउट करने में एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम्पल सीरीज है अपने पास 2, 4, 7, 11, 16। सो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करो।
एग्जामिनर कहता है क्या आएगा, फिर वो ऑप्शंस दे देता है, जो भी होंगे ऑप्शन, हम ऑप्शंस यहाँ पे नहीं नोट डाउन कर रहे हैं, जस्ट हम एक पैटर्न को सीखने के लिए एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 2, 4, 7, 11, 16। एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी नंबर सीरीज आएगी, उस सीरीज में दो ही तरह के मोशन होंगे, एक इंक्रीज या तो एक क्या होगा डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा थर्ड कोई भी मोशन नहीं होगा, क्योंकि सीरीज या तो इंक्रीज करेगी या तो क्या करेगी डिक्रीज, या एक तरफा इंक्रीज कर जाए या एक तरफा डिक्रीज कर जाए, या दोनों चीजें भी चल सकती हैं। तो इसी इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे वो 6 तरह के पैटर्न को बनाता है एग्जामिनर। तो वो 6 पैटर्न हम पहले सीखेंगे। तो जिसमें पहला पैटर्न आता है तो जिस केस में मैं यहां पे एक ग्राफ बनाऊं, मेरे पास एक नंबर है 2, यहां पे सपोज मैं एक पॉइंट बना लेता तो मेरे पास ये 2 है, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है मुझे 4। अब 2 से 4 ये क्या कर रहा है इंक्रीज, 2 से 4 का इंक्रीज थोड़ा है, मतलब 2 से 4 का गैप उतना ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 से क्या है 7, ये भी क्या किया इंक्रीज, बट ये भी 4 से 7 कुछ ज्यादा गैप नहीं है। 7 से देखा नेक्स्ट नंबर 11, ये भी इंक्रीज किया, ये भी नेक्स्ट नंबर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 7 से 11 नजदीक है। 11 से नेक्स्ट नंबर कितना है 16, ये भी इंक्रीज किया। तो आपने इस सीरीज में क्या पहले फाइंड, आपने सीरीज में ये नहीं कि कुछ भी बनाने बैठ जाओ, प्लस माइनस कुछ भी सोच लो, नहीं, आपने पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या सोचना है, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये क्वेश्चन सीरीज देख के पता करना है, इसलिए वो चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। तो आपने क्या देखा, इस सीरीज में क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज। जब हमने देखा कि जो नंबर टू नंबर इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज तो कर रहा है, बट क्या कर रहा है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है इंक्रीज। तो ध्यान रखना, जब सीरीज में क्या हो इंक्रीज और इंक्रीज क्या हो धीरे धीरे इंक्रीज हो, मतलब कि आप इंक्रीज देख रहे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या नंबर्स कोई ज्यादा दूर नहीं है, या फिर नंबर जो इंक्रीज कर रहा है उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है सीरीज, स्लो इंक्रीज कर रही है सीरीज, तो उस क्वेश्चन में हमेशा ही क्या यूज होना है, हमेशा ही क्या यूज होना है एडिशन, हमेशा ही क्या यूज होना है एडिशन। ठीक है, तो मैंने पैटर्न जल्दी से देखा, मुझे दिख गया कि इंक्रीज कर रही है सीरीज के नंबर ज्यादा दूर दूर नहीं है, या ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या है एडिशन। तो मुझे एडिशन के बेस पे ही सोचना है, तो मैं 2 से 4 बनाऊं एडिशन के बेस पे, तो मैं बोलूंगा +2। तो ये +2 कैसे आया, ये 2 और 4 देख के +2 आया। नेक्स्ट नंबर है 4 से 7, तो 4 से 7 के लिए प्लस कितना आया 3, 4 से 7 के लिए प्लस कितना आया 3, तो 4 + 3 7, 7 से नेक्स्ट नंबर है 11, तो कैसे बनाया जाएगा 7 + 4 11, 11 से 16 कैसे बनाया जाएगा +5। तो मैंने देखा 2, 3, 4, 5। जब आपने ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है, क्या पहले सीरीज देखी, क्या देखा इंक्रीज हुआ, क्या देखा सोल इंक्रीज हुआ, क्या माइंड क्लिक किया एडिशन होनी है, क्या हमने एडिशन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करके फिर आपने देखना कि गैप कैसे बन रहे हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखना इस चीज़ को एनालाइज करना है कि क्या ये एक पैटर्न बन सकता है। 2, 3, 4, 5 बोलने में सही लग रहा है, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर क्या होगा 6, क्योंकि ये पैटर्न नेक्स्ट नंबर डिसाइड करेगा। तो 16 + 6 इज इक्वल टू 22। सो 22 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम मैं एग्जाम्पल एक एक लेके, दो दो लेके ये समझाऊंगा कि पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी सीरीज दिखती है जहां पे इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है बट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, हमेशा हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन, हमेशा हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन, राइट। ये है पहला पैटर्न, आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सेकंड ग्राफ के ऊपर। सेकंड नंबर ग्राफ, ये ग्राफ क्या है। अब इस ग्राफ के लिए पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरे पास है 20, 19, 17, 14, 10, 5, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब मैंने पहले देखना कि सीरीज कैसी है। 20, 19, 17, 14, 10, 5 मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज। मैं पैटर्न यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक ग्राफ के ऊपर लेके आए क्वेश्चन को, तो मेरे पास स्टिल एक नंबर पहले तो क्या है 20,
20 मैंने एक पॉइंट लगा दी 20 का, नेक्स्ट नंबर क्या है 19, तो डिक्रीज हुआ, बट ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ क्योंकि 20 से 19 कम है। 19 से 17 जाना भी क्या है डिक्रीज, बट उतना ज़्यादा नहीं है। 17 से 14 ये भी डिक्रीज हुआ, उतना ज़्यादा नहीं है। 14 से 10 डिक्रीज, उतना ज़्यादा नहीं है। 10 से 5 डिक्रीज, उतना ज़्यादा नहीं है। हमने इस पैटर्न में क्या देखा, फर्स्ट पैटर्न का टोटल क्या हो गया उल्टा, कि सीरीज जब स्लो इंक्रीज करे तो होगा प्लस। तो इसी तरह से अगर सीरीज स्लो डिक्रीज हो तो यहाँ पे यूज़ क्या होता है माइनस, यहाँ पे यूज़ क्या होता है माइनस। याद रखना है क्या यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये दो पैटर्न मेन आ गए कि इंक्रीज और डिक्रीज। बट इंक्रीज और डिक्रीज में कौन सा इंक्रीज और कौन सा डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज करना, धीरे धीरे इंक्रीज करना। नंबर्स का या नंबर के गैप का आसपास होना वो आपको डिसाइड करेगा डिफरेंस केस। डिफरेंस इधर प्लस और क्या होगा माइनस। तो पैटर्न ने डिसाइड किया माइनस, तो 20 से 19 बनाने के लिए माइनस कितना हुआ 1। 19 से 17 में माइनस कितना हुआ 2। 17 से 14 में माइनस कितना हुआ 3। 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14, माइनस 4 इज इक्वल टू 10, माइनस 5 इज इक्वल टू 5। क्योंकि अब देखना है कि ये जो आपने अप्लाई किया क्या ये पैटर्न में आ सकता है कि नहीं। -1, -2, -3, -4, -5, सो -6। तो माइनस यहाँ पे क्या होगा 6। तो 5 - 6 इज इक्वल टू -1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाता है आंसर -1। राइट तो ये फर्स्ट पैटर्न है और ये सेकंड पैटर्न है जो आपको याद रखने हैं। मैं पहला काम क्या करूंगा, सारे पैटर्न्स आपको बता दूंगा, फिर हम उसके बाद रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन की, क्योंकि एक कंसेप्ट हो चुका है अब, क्योंकि उस कंसेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस रहेगी। बट मैं हर ग्राफ के लिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल लेके चलूंगा ताकि समझ आ जाए आपको। तो सेकेंड ग्राफ आप अच्छे से नोट कर लो इसको, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं थर्ड नंबर पैटर्न क्या है एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 2, 4, 12, 48 और क्या था नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 2, 4, 12, 48 क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा। ठीक है जी, अब समझते हैं पहले कि पैटर्न में क्या है, क्योंकि हमें पता है कि दो ही तरह से सीरीज चलती है, इंक्रीज या तो डिक्रीज या तो मिक्सअप, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। पर अब मैं यहाँ पे पैटर्न देखता हूँ। सबसे पहले इसके लिए ग्राफ बनाऊँ। ग्राफ नंबर थर्ड क्या है कि मेरे पास एक नंबर है 2, मैं इसके लिए एक पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं बनाने, ये तो जस्ट क्वेश्चन देख के पता करना है। ठीक है, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ग्राफ। तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 4, इंक्रीज किया, थोड़ा इंक्रीज किया। थोड़ा इंक्रीज करना माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, पहला प्लस, मतलब मेरे पास अभी फिलहाल प्लस तो आ गया एक साइड से। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 12, ये भी इंक्रीज किया, बट 4 से 12 भी उतना ज़्यादा दूर नहीं है। 12 से नेक्स्ट नंबर कितना 48, ये और इंक्रीज कर गया। और हमने देखा कि इस सीरीज में भी क्या आ रहा है इंक्रीज आ रहा है। बट आपको कुछ लगा कि पहले वाले ग्राफ से ये ग्राफ रिलेट करता है कि नहीं करता है, थोड़ा सा करता है, क्योंकि फर्स्ट ग्राफ में भी हमने क्या देखा था इंक्रीज, और इस ग्राफ में भी हमने क्या देखा इंक्रीज। बट दोनों में फर्क क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने थर्ड नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हो 2 से 4 नज़दीक है, इंक्रीज करा, धीरे करा, स्लो इंक्रीज है। 4 से 12 भी थोड़ा ही इंक्रीज हुआ, बट 12 से जो 48 वाला इंक्रीज हुआ वो आपको देखने पे पता चला कि नंबर एकदम से बहुत आगे चला गया, काफ़ी बड़ा नंबर बन गया, मतलब यहाँ पे गैप कुछ ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पे ये वाला जो गैप जो ज़्यादा बना है ये वाला 12 से 48, तो इंक्रीज़ किया, उससे थोड़ा और इंक्रीज़ किया, उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। मतलब जब सीरीज़ इंक्रीज़ ही होती जाए बट आपको कहीं पे लगा कि सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एक टाइम पे एकदम से, मतलब सडन इंक्रीज, आपको कहीं पे भी बड़े बड़े इंक्रीज आने स्टार्ट हो गए, तो उसका मतलब आपने अपने माइंड को कमांड देनी है ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, उस पैटर्न में हाइड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो ये इंडिकेटर है जो आपको ये बताएंगे कि कब मैंने प्लस
कब मैंने माइनस, कब मैंने मल्टीप्लाई को ध्यान रखना है। तो जब भी सडन इंक्रीज आ जाए सीरीज में, काफ़ी बड़े बड़े गैप आने स्टार्ट हो जाए सीरीज में कि इंक्रीज के बाद नेक्स्ट इंक्रीज पिछले से बड़ा है और नेक्स्ट इंक्रीज पिछले गैप से और भी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा करके अगर आपको लगता है इंक्रीज सडन इंक्रीज है तो हमने यूज़ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मुझे मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है उस क्वेश्चन में, क्योंकि चांसेस हैं कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वर्क करती है ज़्यादा। इसलिए मुझे 2 से 4 मल्टीप्लिकेशन के बेस पे क्या दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 4 48। अब आपने देखना जो आपने अप्लाई किया क्या ये पैटर्न में है 2 3 4। हाँ 2 3 4 के बाद बोलने लायक है हम यहाँ पे कि क्या होगा 5। 48 इंटू 5 इज इक्वल टू 240। इसका क्या हो जाता है आंसर। तो ऑप्शन में मैं ये टिक कर दूंगा 240 240। ठीक है, तो ये है इसका थर्ड पैटर्न। आप इस पैटर्न को भी अच्छे से लिख लें। ठीक है, और थर्ड के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। चलो जबकि फोर्थ ग्राफ की बात करें तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल बनाते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है इसके लिए सीरीज 1000 500 250 125। what will be the next number, what will be the next number। अब हम सीरीज में देखते हैं कि क्या है, पहले किस वे में जा रही है, इंक्रीज में जा रही है कि डिक्रीज में। सबसे पहला काम सीरीज क्या जा रही है, डिक्रीज। ग्राफ से समझा देता हूं। मेरे पास पहला नंबर था 1000, मैंने उसका एक पॉइंट लगा लिया। 1000 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 500, डिक्रीज बड़ा है दिख रहा है। 500 के बाद 250 काफ़ी बड़ा डिक्रीज है। 250 के बाद 125 काफ़ी बड़ा डिक्रीज है। अब ये पैटर्न आपको सेकंड पैटर्न से भी रिलेट करेगा, क्योंकि सेकंड पैटर्न में भी डिक्रीज था और फोर्थ पैटर्न में भी क्या है डिक्रीज। बट उस डिक्रीज और इस डिक्रीज में आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि वो डिक्रीज था धीरे 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 नंबर कम होता जा रहा है, स्लो में डिक्रीज हो रहा है। बट ये डिक्रीज कुछ ज़्यादा बड़े हैं, गैप बहुत बड़ा गैप है। तो जब सीरीज में डिक्रीज आए बट डिक्रीज स्लो ना हो के क्या हो, काफ़ी बड़ा डिक्रीज हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा डिक्रीज हो, तो इन क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो होता है, वो होता है डिवीजन। इन क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो होता है डिवीजन। ठीक है, तो स्लो इंक्रीज और स्लो डिक्रीज, प्लस और माइनस, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज, तो क्या होगा मल्टीप्लाई और क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि 1000 के बाद है 500, तो 1000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500। 500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 250। 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 125। 125 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 62.5। तो 62.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहां तक अपने पास कितने पैटर्न हो गए, 4 पैटर्न। तो जबकि 4 पैटर्न तक अब हमने क्या देख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, स्लो इंक्रीज स्लो डिक्रीज, सडन इंक्रीज सडन डिक्रीज में। अब मैं थर्ड और फोर्थ पैटर्न में थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि जो चीज़ एक और हमने सीखनी है इन थर्ड और फोर्थ पैटर्न में। तो मैं पिछली स्लाइड पे वापिस आता हूं, जो मैंने थर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया था। ठीक है जी, अब मैं यहाँ इस एग्जाम्पल को क्लियर करके, ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास सीरीज है 1 6, तो नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देखो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है जी, अब सीरीज में आपने क्या फाइंड आउट किया कि इस सीरीज में क्या है 1, नेक्स्ट नंबर क्या है 6, क्या हुआ इंक्रीज। ये इंक्रीज होने के बाद नेक्स्ट भी क्या हुआ इंक्रीज, नेक्स्ट भी क्या हुआ इंक्रीज। तो आपने देखा कि ये क्या है इंक्रीज में। तो इंक्रीज में 2 ही पैटर्न रह जाते हैं, या तो एक प्लस या तो क्या रहता है मल्टीप्लाई, या तो प्लस या तो क्या रहता है मल्टीप्लाई। बट मैंने देखा कि ये वाला जो इंक्रीज हुआ 1 से 6 में, तो ये वाला जो इंक्रीज हुआ वो ये वाला इंक्रीज पिछले से बड़ा है।
ये वाला इंक्रीज इससे और इससे भी क्या है, बड़ा। तो मैंने देखा कि सीरीज ये इंक्रीज कर रही है, बट ये सीरीज में भी इंक्रीज बढ़ता 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 ही जा रहा है, काफ़ी बड़ा बड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो इस पैटर्न में हमने क्या देखा कि क्या यूज़ होना है, मल्टीप्लाई। जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई में ऐड करूँगा, वो ये मतलब है, जैसे मैंने पैटर्न नंबर 1 में किया कि एडिशन होगी, तो सिर्फ एडिशन थी और कुछ नहीं था, माइनस में माइनस था। बट जब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले पैटर्न आएंगे, ठीक है, पैटर्न मैंने बता दी, याद रखना, जहां पे आपको लगता है सडन इंक्रीज होना है, तो इसका मेजर लॉजिक क्या होगा, इसका मेजर ऑपरेशन क्या होगा, वो होगा अपने पास मल्टीप्लाई, वो अपने पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। जबकि इसके साथ ऑप्शनल ऑपरेशन भी यूज होते हैं, फिर बाद में ऑप्शनल ऑपरेशन भी यूज होते हैं, ऑप्शनल ऑपरेशन, जो कि या तो होता है प्लस और क्या होता है, माइनस। क्योंकि मान लो सडन इंक्रीज कर रहा है, मैंने पिछले एग्जाम्पल के लिए तो नंबर मल्टीपल में रखे थे, 2 4, ठीक है, ऐसे करके हमने रखा था, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मैंने नंबर इंक्रीज में रखे, बट मैंने नंबर रखे डायरेक्टली मल्टीपल में। पर ज़रूरी नहीं है ना कि एक नंबर और नेक्स्ट नंबर काफ़ी इंक्रीज कर रहा है और वो मल्टीपल में हो। मान लो एक एग्जांपल मेरे पास है, एक नंबर मेरे पास 2 है और एक नंबर मान लो मेरे पास 45 है और आगे नंबर बढ़ रहे हैं, तो मैं 2 से 45 बनाने के लिए कोशिश करूंगा, बट 2 के टेबल में 45 तो नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा कि या तो 2 इंटू 22 करूँ तो प्लस क्या करना पड़ेगा 1, या 2 इंटू 23 करूँ तो माइनस क्या करना पड़ेगा 1, और भी कुछ हो सकता है। पर मल्टीप्लाई के ग्राफ में याद रखना है कि मल्टीप्लाई अकेले भी हो सकती है, या फिर मल्टीप्लाई के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी यूज हो सकती है। तो याद रखना, जब सीरीज में सडन इंक्रीज हो, हाँ मैंने जो कहा वो क्लियर है, होना मल्टीप्लाई है, बट अकेले हो सीरीज देख के पता चलेगा, क्योंकि मल्टीपल में आगे नंबर तो अकेले हो जाएगी, बट नॉन मल्टीपल में नंबर आए तो उसमें मल्टीप्लिकेशन तो पहले ही लगेगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके साथ प्लस और माइनस करके वो नंबर कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल है इंक्रीज, काफ़ी इंक्रीज, तो होना क्या है, मल्टीप्लाई। अब जैसे 1 से 6 में डायरेक्टली मल्टीपल है, बट 6 के टेबल में 26 नहीं आता, तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 26 के आसपास आ जाए। जैसे कि मैं 6 इंटू 4 करके बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सीधा 6 कर देता तो यहाँ पे सीधा 6 मतलब मल्टीप्लाई करके 6 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 26, और 26 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 81 नहीं बना सकता। इसलिए मैंने इस चीज़ को होल्ड करके इसमें से किसी एक से टारगेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे 6 4 जा कितने होते हैं, 24, तो 24 पहला ऑपरेशन क्या यूज हुआ, मल्टीप्लाई। बट मैंने अब 24 बना तो दिया, बट मेरे पास 26 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शनल ऑपरेशन का भी साथ में यूज करना पड़ा, जो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। तो 6 4 जा 24 प्लस 2 26। अब 26 इंटू क्या करूँ कि मैं 81 बना दूँ, बट 81 आता नहीं है टेबल में, तो मैं इसके नज़दीक बनाऊंगा, इसलिए नज़दीक में मुझे एक नंबर दिखता है, वो है 3। तो 26 इंटू 3 होता है 78। तो 78 में कितना ऐड करें कि 81 आ जाए। तो मैंने इसमें क्या देखा, यूज मेजर ऑपरेशन तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि प्लस यहाँ पे हो रहा है, बट होने को माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ देखो पैटर्न क्या है, मल्टीप्लाई 3 है मल्टीप्लाई 4 है, तो क्या डिसाइड हुआ, मल्टीप्लाई 5, प्लस यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे प्लस क्या होगा 1। तो देखो पैटर्न बना ना, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 5 4 3, प्लस में क्या हो रहा है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 5 4 3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या आ जाएगा 4। तो 81 इंटू 2 162, 162 प्लस 4 166। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाता है, 166। आई होप आप इस पैटर्न को समझे होंगे। पहला काम क्या है कि आपने सिर्फ पैटर्न के ऊपर वर्क करना है। पहले तो ये माइंड में थ्योरी बनाओ, ऐसे ये पैटर्न्स आएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट पहला काम है कि माइंड में पैटर्न्स को बिठाना कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा था वो यहाँ पे क्लियर हुई कि मल्टीप्लीकेशन होती है सडन इंक्रीज, बट अकेले भी हो सकती है, या तो फिर इसके साथ इनका भी यूज किया जा सकता है। सिमिलरली फोर्थ पैटर्न में जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन के नंबर क्या है, डिक्रीज होते जा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो मुझे पता है इसका मेजर ऑपरेशन क्या होना है, डिवाइड। बट मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो 1000 को डिवाइड करूं डायरेक्टली मैं 500 बना सकता हूं। तो मैंने देखा कि इसमें मुझे डायरेक्टली डिवीजन दिख रही है, बट हो सकता है कि इसमें साथ में यूज क्या करना पड़ सकता है, ऑप्शनल ऑपरेशन, जो कि क्या होगा प्लस और क्या होगा माइनस। तो जैसे कि इसके लिए भी मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर एग्जाम्पल बनाऊं तो मेरे पास एक नंबर है
ठीक है, इसको पहले मैं क्लियर करके अब लिखता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे पास 216, 75, 27, 12, 6, सो नेक्स्ट नंबर। तो ये क्वेश्चन है 216, 75, 27, 12, 6 बट विल बी द नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले देखते हैं पैटर्न क्या है। 216, 75, 27, 12, 6 क्या हो रहा है? डिक्रीज। आपको पता है डिक्रीज में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या तो माइनस या तो डिवीजन। क्या माइनस क्या डिवीजन? तो देखते हैं 216 से 75 काफ़ी बड़ा गैप हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, देन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि माइनस नहीं क्या करना है हमने, डिवाइड। अब क्योंकि मैं बोलूँ कि 216 के टेबल में 75 आता है तो वो नहीं आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिवीजन का यूज़ करना है पहले, उसके साथ देखना है कि फिर मैं प्लस और माइनस के बेस पे 75 कैसे बनाऊँ। तो मैं 216 को किस नंबर से डिवाइड करूँ? डिवाइड क्यों हुआ? पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज। मैं नंबर 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि किस नंबर से डिवाइड करके आसपास आ सकता है। ये है आपकी प्रैक्टिस। मैं 216 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? देखो 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 मतलब 72, और 72 के बाद ये नंबर कितना? 75। तो मुझे ऑप्शनल ऑपरेशन के लिए प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 72 आया है 75, तो प्लस कितना करना पड़ गया? 3। तो डिवाइड के साथ ऑप्शनल प्लस भी लग गया। अब 75 से 27 तक लेके जाना है विद दी हेल्प ऑफ मेजर ऑपरेशन डिवाइड। तो मैं 75 को 3 से डिवाइड करूंगा तभी नज़दीक आएगा। अगर मैं किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकता हूं, बट आई थिंक 27 से वो दूर दूर रहेगा। तो 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25। 25 के बाद ये कितना है? 27। तो 25 में 2 ऐड करने पर ही 27 आता है। तो नेक्स्ट 27 से 12 जाऊं पर डिवाइड करके ही जाना है, क्योंकि डिवाइड ऑपरेशन यूज़ हो रहा है इसमें। 27 डिवाइड बाई 3 तो 9 होता है, और 9 के बाद 12 है तो प्लस कितना हो गया? 3। तो मैंने क्या देखा? डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 चल रहा है, तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 4, एंड 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। तो मैंने क्या देखा पैटर्न में? डिवाइड 3 3 3 3 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? डिवाइड बाय 3। अब क्योंकि यहाँ पे +3 +2 +3 +2 तो क्या होगा? +3। तो यहाँ पे अब इसका नंबर बना सकते हैं इजीली। तो 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में हम टिक कर देंगे आंसर 5। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के साथ हो सकता है कि एडिशन भी यूज़ हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी यूज़ हो, डिपेंड करता है सीरीज़ कैसी है। बट आपको सीरीज़ में देखना है कि वो किस तरह से वर्क कर रही है, इंक्रीज़ में कर रही है, कैसे डिक्रीज़ में कर रही है, उस तरीके से। अब कैसे नंबर्स ये फाइंड आउट होंगे, कैसे बनाना है, ये आपको प्लस माइनस में थोड़ा आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। तो ये टोटल अपने पास क्या हो गए? 4 पैटर्न हो गए। अब 4th पैटर्न के बाद ये आप नोट कर सकते हो, और 4th पैटर्न के बाद नेक्स्ट स्लाइड के आप ऊपर आते हैं सेकेंड लास्ट पैटर्न के ऊपर 5th पैटर्न। अब 5th पैटर्न क्या है वो हम समझते हैं 5th पैटर्न में। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आपको सीरीज अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, तो छोटा सा पैटर्न अपने पास है, ठीक है, लेके चलते हैं एग्जाम्पल। कहता है 68 पहला नंबर है, 68, 117, 68, 117, 61, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर है 124, 68, ठीक है, 117, 61, 124, नेक्स्ट 54, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है 68, 117, साथ साथ में आपने नोट भी करते जाना है 61, 124 एंड 54, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब पहली बात है कि सीरीज़ में देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब सीरीज़ में आपने देखा कि एक सीरीज़ का नंबर है 68, कोई मैंने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्या है 170 मतलब इंक्रीज़ हुआ, और 117 के बाद 61 तो डिक्रीज़ हुआ, और 61 के बाद 124 है क्या इंक्रीज़ हुआ, 124 के बाद है 54 क्या हुआ डिक्रीज़। मतलब आपको ये पैटर्न ऐसे दिख रहे हैं कि जिसमें क्या हो रहा है इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों पैटर्न हो रहे हैं। मतलब ठीक है, देखो इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, मतलब कि ये पैटर्न ऐसा चल रहा है इंक्रीज़ डिक्रीज़ में। हो सकता है कि ऐसा हो कि पहला नंबर बड़ा हो बाद में डिक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ ऐसे चलता रहे।
तो ये चीज़ क्या डिसाइड करती है, ठीक है, ये चीज़ क्या डिसाइड करती है, ठीक है, इनमें से कोई भी पैटर्न हो सकता है, बट पैटर्न में क्या है, दोनों चीज़ें हैं, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो ऐसा कोई भी आपको सीरीज दिखता है तो यहाँ से समझ जाना कि ये सीरीज में जो लॉजिक यूज होगा वो यूज होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट में होगा। अल्टरनेट मतलब समझते हो, एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर। जैसे कि इस अल्टरनेट में क्या हो सकता है, या तो मतलब दो कंसेप्ट होंगे अल्टरनेट में, या तो सीरीज ही दो हैं, या तो सीरीज ही कितनी होंगी, टू सीरीज। टू सीरीज कैसे है, दिख तो आपको एक रही है पर मैं बोल रहा हूं दो। दो का मतलब क्या है, दो मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसका अल्टरनेट, अल्टरनेट एक छोड़कर, इसका अल्टरनेट एक छोड़कर, इसका अल्टरनेट एक छोड़कर, ये एक सीरीज। और दूसरी सेकंड, सेकंड अल्टरनेट, सेकंड फोर्थ अल्टरनेट, ये चीज। तो ये है, तो एक सीरीज में क्या कर दी है, दो सीरीज थी उसको जोड़ दिया है, एक बना दिया। तो दोनों जोड़ने के लिए यूज करता है पैटर्न कई बारी अल्टरनेट। तो वो नंबर ऐसे प्लेस कर देता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, सो ऑन, एंड सेकंड, टू, फोर्थ नंबर, एंड सिक्स्थ, एट्थ, एंड सो ऑन। तो या तो आपको इस तरीके से देखना है, अगर ऐसे पैटर्न आए कि इस नंबर से ये नंबर, ये नंबर से ये नंबर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम और इसको किस तरीके से देख सकते हैं, और हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो। तो क्वेश्चन आपने फिर नोट कर लिए है। अब इसमें मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि सीरीज अल्टरनेट है, तो इसमें पैटर्न दो तरह के बनते हैं कि एक ही सीरीज में दो होगा, जैसे फर्स्ट से थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड सो ऑन। और दूसरा केस जो बोल रहा हूं उसमें, उसमें लॉजिक कितने होंगे, टू। उसमें लॉजिक कितने होंगे, टू। और वो जो टू लॉजिक होंगे वो होने कैसे हैं, अल्टरनेट में। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं बताऊं, ठीक है, सीरीज दो तो मैंने बता दी किस तरीके से है, बट अब लॉजिक दो का मतलब कि मान लो यहां जो लॉजिक यूज हुआ, सपोज यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, मैं कर नहीं रहा हूं, सपोज यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, और मान लो यहां पे या तो माइनस या डिवाइड हुआ, सपोज यहां पे अगेन, यहां पे क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, यहां मल्टीप्लाई या कुछ और हुआ, और यहां पे क्या हुआ, मान लो डिवाइड। तो इसमें क्या है कि एक ही सीरीज है बट लॉजिक दो तरह से चल रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये इस चीज़ को कहते हैं वन सीरीज, बट लॉजिक दो है अल्टरनेट में। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, जरूर नहीं मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, बट एक लॉजिक अल्टरनेट में चलेंगे, दो लॉजिक होंगे। तो इसे बोलते हैं एक सीरीज के अंदर लॉजिक दो, बट एक सीरीज के अंदर सीरीज दो हो तो वो कैसे होती है। आपने दोनों में से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ सबसे पहले आप यही चीज़ अप्लाई करके देखना, सेकंड नंबर पे ये सीरीज अप्लाई करके, ये चीज़ अप्लाई करके देखना, क्योंकि दो में से किसी एक साइड से तो लॉजिक आएगा। कई बार हो सकता है कि एक सीरीज में दोनों चीज़ें लग रही हों पर आंसर क्या होगा, सेम। आंसर क्या होगा, सेम। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा सबसे पहला काम क्या करना कि ऐसा पैटर्न देखा जब आपने, तो आप ये चीज़ करना अप्लाई, ये चीज़ करना अप्लाई। तो मतलब मैं इस नंबर से ये नंबर कोशिश करूंगा बनाने की। तो 68 से 61 माइनस कितना हुआ, 7। 61 से 54 में माइनस कितना हुआ, 7, माइनस कितना हुआ, 7। तो अब यहाँ पे तो ये नंबर फाइंड करना है, तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। 117 से 124 में प्लस कितना हुआ, 7। 124 से यहाँ पे प्लस कितना हुआ, 7। तो 124 प्लस 7, 124 प्लस 7 इज इक्वल टू 131। ठीक है जी। तो ये चीज़ है इसकी ऑल्टरनेट में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास है नेक्स्ट नंबर 1798 26 क्वेश्चन मार्क 3580।
35 80, 17 98 26 क्वेश्चन मार्क 35 एंड 80, 35 एंड 80, ठीक है। ये 98 है, ऐसा ना पढ़ना इसको, 9 और 8 मत पढ़ना, 98। अब सीरीज में देखा 17 98 इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन मार्क 35 इंक्रीज, तो पैटर्न में दोनों चीज़ें दिख रही हैं। इसका मतलब कि अल्टरनेट का कुछ होगा, या तो ये या तो ये, पर पहला काम मैं इस चीज़ को देखूंगा, मतलब मैं 17 से 98 ना कोशिश करके 26, अगर इससे नहीं बनता है कुछ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सो ऑन करके, सेकंड 4 6 8 सो ऑन करके नहीं बनता है, तो आपने फर्स्ट टू सेकंड ही देखना है, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ही देखना है, तो शायद फिर ये वाली चीज़ यूज़ हो, ठीक है। बट पहला काम है, तो 17 से 26 के लिए प्लस कितना हुआ 9, 26 से 35 के लिए भी प्लस कितना हुआ 9। अब यहाँ पे करेंगे 98 क्वेश्चन मार्क, प्लस करेंगे माइनस करेंगे पता नहीं, यहाँ पे क्या है 80, तो 98 क्वेश्चन मार्क 80, तो 98 से 80 तक पहुँचाना तो क्या होगा माइनस, क्या माइनस होगा +9, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे -9, तो 98 - 9 इज इक्वल टू 89, 89 - 9 इज इक्वल टू 80, बना 80 तो ही मैं 89 को आंसर दूंगा, ठीक है। सो 89 इज द राइट आंसर। तो ये था फिफ्थ पैटर्न। मेन जो है 4 मेन पैटर्न है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन 4 के ऊपर 6 पैटर्न बनाता है। इंक्रीज के 2 स्लो और सडन, डिक्रीज के 2 स्लो डिक्रीज और सडन डिक्रीज। तीसरा, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज का मोशन है, तो फिर इसमें वो 5वां जो पैटर्न बना देता है वो दोनों मिक्सअप कर देता है। जब दोनों मिक्सअप करता है तो अल्टरनेट का कुछ होता है, तो 2 सीरीज होती हैं या एक सीरीज में लॉजिक 2 होते हैं। पहले आपने ये करना, अगर इससे बन गया वेल एंड गुड है, नहीं बनना तो ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है अपने पास फिफ्थ पैटर्न, सबसे ईजी पैटर्न था। अब आते हैं हम लास्ट पैटर्न के ऊपर, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मैं इसको ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो 6 पैटर्न के ऊपर आते हैं। अब 6 पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँगा, ठीक है। 6 पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँगा। तो एग्जांपल है अपने पास 9 5 6 9 5 6 10.5 9 5 6 10.5 और 23 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको बनाना है। 9 5 6 10.5 23 नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करें कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या है, पैटर्न में क्या हो रहा है कि एक ऐसा ग्राफ आया जिसमें एक नंबर था 9, 9 के बाद नेक्स्ट नंबर था 5 मतलब डिक्रीज, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है 6 मतलब इंक्रीज, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर है 10.5 डिक्रीज, इंक्रीज के बाद नेक्स्ट 10.5 के बाद 23 इंक्रीज। तो ये एक ऐसा पैटर्न आता है जो एग्जामिनर यूज़ करता है, काफ़ी टाइम यूज़ कर रहा है ये, कि पहले डिक्रीज करा सीरीज को और डिक्रीज करने के बाद फिर इंक्रीज कर दिया सीरीज को, फिर डिक्रीज नहीं हो। आप बोलो कि बाद में फिर डिक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर डिक्रीज के बाद जब इंक्रीज करने के बाद फिर डिक्रीज करेगा तो ये पैटर्न ऑल्टरनेट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मिक्सअप होगी। इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम जब डिक्रीज करे और फिर क्या कर जाए इंक्रीज, ठीक है जी, क्या कर जाए इंक्रीज कर जाए। तो इस केस में जो यूज़ होता है पैटर्न, वो यूज़ क्या होता है मल्टीप्लाई। इसमें इस वाले ग्राफ में यूज़ क्या होता है मल्टीप्लाई, जो कि इसका मल्टीप्लाई क्या रहेगा मेजर ऑपरेशन, जबकि इसमें ऑप्शनल ऑपरेशन भी यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शनल या तो प्लस में होता है या तो मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा कि ऐसे पैटर्न में हिंट दे देता हूँ एक, कि अगर ऐसा कोई पैटर्न मिलता है तो करना मल्टीप्लाई में है, बट कोशिश करें कुछ पॉइंट्स के नंबर को भी माइंड में रखें, जैसे कि 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 ऐसे। तो ऐसे कुछ नंबर्स का भी यहाँ पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल मेरे पास 10.5 है, तो मुझे यहाँ पे किसी समझ आ रही है, कुछ पॉइंट में नंबर आया है, बट कई बार नंबर पॉइंट में नहीं होते, बट लॉजिक में पॉइंट का नंबर यूज़ करता है। तो याद रखना है ऐसे पैटर्न का ऑपरेशन मेजर मल्टीप्लाई के साथ ऑप्शनल प्लस और माइनस भी लग सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में नंबर जो होते हैं विदाउट डेसिमल भी होते हैं और डेसिमल के साथ भी होते हैं, मींस डेसिमल नंबर में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो 9 से 5 बनाते हैं सॉरी, तो 9 से 5
मल्टीप्लाई के बेस पे बनाना है। अब आपको लग रहा है नंबर नज़दीक है तो क्यों मल्टीप्लाई किया, बट मैं पैटर्न के ऊपर बात कर रहा हूँ। पैटर्न कैसा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा क्वेश्चन। डिक्रीज इंक्रीज मल्टीप्लाई, 9 से 5 बनाना है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.5 मीन्स 0.5। 9 इंटू 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो होता है 4.5, जबकि मेरे पास नंबर क्या है 5, तो 4.5 में मैं कितना ऐड करूं कि 5 बन जाए, वो मैं 0.5 भी ऐड कर सकता हूं तभी तो हुआ क्या मल्टीप्लाई। बट देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे एक हिंट की, यहाँ पे पॉइंट्स के नंबर का भी रोल हो सकता है, तो यहाँ पे हुआ 9 इंटू 0.5 4.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 1 प्लस 1 6 बन सकता है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मल्टीप्लाई 0.5 हो रहा है, उसके बाद प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 हो रहा है प्लस, तो दो जगह पे क्या हो रहा है प्लस, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचना है कि जहाँ पे मुझे क्या करना पड़े, प्लस करना पड़ा ना कि माइनस। तो पैटर्न क्या है, 0.5 के बाद 1 के बाद, जैसे पैटर्न क्या हो सकता है 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 सो ऑन पैटर्न। एक और पैटर्न है 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ये भी चलता है पैटर्न, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 2 करता तो माइनस करना पड़ता, तो प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, तो प्लस प्लस है, तो इसलिए 6 इंटू 1.5। अब 6 इंटू 1.5 होता है अपने पास 9, ठीक है। तो अपने पास कितना होता है 9, तो 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 9, 6 इंटू 1 6 और इंटू 0.3 तो 9, और 9 में मैं 1.5 ऐड करूंगा तभी तो क्या आएगा 10.5। तो 0.5 1 1.5 तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 10.5 इंटू 2 होता है 21, तो 21 प्लस 2, तो क्या हो रहा है जितना मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही साथ में ऐड हो रहा है। 0.5 1 1.5 2 2 2.5, तो 23 इंटू पहले 2.5 करेंगे, सो 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, 23 इंटू 0.5 कितना हो गया 11.5, ठीक है जी 11.5, दोनों को ऐड किया तो मतलब 23 इंटू 2.5 बन जाएगा, तो कितना हो गया 7 और 5 57.5, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई के साथ बाद में क्या होना है प्लस 2.5, तो 27.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 60, तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है आंसर, ठीक है जी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है जी। तो अगला मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसी पैटर्न के ऊपर एक लास्ट एग्जाम्पल लेके चलेंगे, तो टोटल अपने पास यहाँ पे 6 पैटर्न कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास है 7 4.5 5.5 12 49 नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में था 7 4.5 5.5 12 49 नेक्स्ट नंबर। तो अब मैं इसमें पहले तो पैटर्न देखता हूं कौन सा है। पैटर्न में देखा कि 7 के बाद क्या है 4.5 कम हुआ, 4.5 के बाद 5.5 12 49 इंक्रीज किया, तो पैटर्न क्या दिखा पहले डिक्रीज हुआ और फिर क्या हो गया इंक्रीज। इट मींस ऐसा पैटर्न हमें क्या बताता है मल्टीप्लाई, ठीक है याद रखना है। मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है ये चीज़ लगे, और मल्टीप्लाई में शायद हो सकता है कि पॉइंट्स के नंबर का यूज़ हो या ना हो, बट यहाँ पे पॉइंट्स है तो दिख रहा है। 7 से 4.5 जाऊँ तो मैं इंटू 1 करके बना सकता हूँ, ठीक है जी। 7 इंटू 1 भी बोल सकता हूँ या 7 इंटू 0.5, 7 इंटू 0.5 जो नज़दीक ले आएगा, क्योंकि 7 इंटू 0.5 कितना होता है अपने पास 3.5, तो 3.5 में मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाता है 4.5, ठीक है। मल्टीप्लाई के साथ ऑप्शनल 4.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4.5, तो मैं प्लस करूं 1 तो कितना हो गया 5.5, 7 इंटू 0.5 प्लस 1, 4.5 इंटू 1 प्लस 1, 5.5 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या करूँ, आपके माइंड में दो चीज़ें आएंगी, देखो मल्टीप्लाई प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए प्लस। अगर मैं यहाँ पे 0.5 के बाद 1 के बाद 1.5 करूँ, देखो मैं यहाँ पे अगर 1.5 करूँ तो 5.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो देखो आपके पास नंबर जो है वो कम रहता है, 5.5 इंटू 1 तो 5.5 हो गया, और फिर 5.5 का हम हाफ कर दे तो आपके पास 2.75। अब अपने पास यहाँ पे उतना बड़ा नंबर ऐड करना पड़ जाएगा कि 12, तो पिछला पैटर्न +1 वाला यहाँ पे क्या हो जाता है फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए
एक्चुअली यहाँ पे 0.5 बनता था, बट 0.5 के बाद जो एडिशन है वो 1 से ज़्यादा है, जो पैटर्न ख़राब करती है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूँ तो उससे क्या होता है, 5.5 इंटू 2 कितना होता है 11, और प्लस 1 करके कितना होता है 12। तो मैंने क्या बोला था, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ऐसे भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं। 0.5 का डबल 1 मल्टीप्लाई में, 1 का डबल 2 मल्टीप्लाई में, और 2 का डबल 4 12 इंटू 4 48 प्लस 1, तो बिल्कुल पैटर्न बन रहा है। 0.5 डबल 1 डबल 2 डबल 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 का डबल 8 8 प्लस 1, तो 49 इंटू 8 करो तो 49 इंटू 8 होता है 392, और 392 प्लस 1 इज इक्वल टू 393, तो 393 इज द राइट आंसर। 393 इज द राइट आंसर, राइट। तो टोटल आप इस स्लाइड के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आराम से वीडियो स्टॉप करके। तो ये हमारे नंबर सीरीज का एक छोटा सा कंसेप्ट वाला पार्ट था, जिसमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी था कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं है कि कुछ भी अप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट है। ये श्योर करना है, पहले सीरीज देखनी है। सीरीज देखनी है, क्या देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज में कैसे वर्क कर रही है। आपको पता 3 ही तरह से वर्क कर सकती है, इंक्रीज या तो अकेला, डिक्रीज या तो दोनों चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ चलती है मेन, इसी पैटर्न में चलता है। बट इंक्रीज और डिक्रीज जो मेन इसके कंसेप्ट है, उसी बेस पे 6 तरह के पैटर्न बना देता है। पहला पैटर्न, स्लो इंक्रीज कर रहा है तो डिफरेंस और एडिशन, स्लो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, अगर सडन इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लाई मेजर, उसके साथ ऑप्शनल भी यूज हो सकता है प्लस और माइनस, ठीक है जी। देन फोर्थ, सडन डिक्रीज हो तो मेजर ऑपरेशन डिवाइड, हो सकता है डिवीजन अकेले या तो साथ में प्लस माइनस का यूज हो। फिफ्थ हमने किया कि दोनों चीज़ें हैं तो इसमें यूज होगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट है तो सीरीज 1 में नंबर लिंक करेंगे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 7 नंबर्स ऐसे, एंड सेकंड 4 6 एंड सो ऑन। नहीं तो एक ही सीरीज में लॉजिक 2 हो, जिसमें फर्स्ट टू सेकंड का जो लॉजिक है, सेकंड टू थर्ड का जो लॉजिक है, थर्ड टू फोर्थ का लॉजिक है, तो रिपीट हो रहा है प्लस माइनस ये चीज़ है। और लास्ट हमने जो किया उसमें क्या है कि पहले क्या होता है, सीरीज डिक्रीज होता है और उसके बाद फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज नहीं होता। तो ऐसे पैटर्न में यूज़ क्या होना है, मल्टीप्लाई। और जहां हमें पता है कि मल्टीप्लाई है तो वहां पे ऑप्शनल यूज भी हो सकते हैं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। आज हमने क्या करा, पैटर्न जितने भी थे। अब नेक्स्ट जो इसका लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, फिर आपने उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा पैटर्न किया था, कौन सा पैटर्न लग रहा है, कैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो अगले क्लास में हम टोटली सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग। तो मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।